हेलो गाइज एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल यार एजुकेशनल हब। तो ये आपका एग्रीकल्चर का क्वेश्चन है, पीसीबी सेट 4 है ये, ठीक है। इसका क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ यहाँ पे, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा इसको। फिजिक्स का सर ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग। -273 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल इज ऑल्सो कॉल्ड द, इसका आंसर हो जाएगा एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर। जो आपका सेल्सियस जो आपका 273.15 डिग्री तापमान को एब्सोल्यूट जीरो कहा जाता है, ठीक है। एब्सोल्यूट क्या कहा जाता है? जीरो टेम्परेचर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंटेंसिटी ऑफ फ्लस्क एट द वेवलेंथ इंक्रीज एज द टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी। इसका आंसर आपका हो जाएगा इंक्रीज, ठीक है। द इंटेंसिटी और फ्लस्क at all wavelength increase as the temperature of the black body increase, ठीक है, सॉरी increases। फ्लस्क इज मेजर्ड इन, फ्लस्क को आप लोग किस में मेजर करते हो? तो जूल पर मीटर स्क्वायर प्लस सेकेंड, ठीक है, इसमें आप लोग उसको मेजर करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एमंग द फॉलोइंग इज वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी कौन से होते हैं भाई? तो वेट, वेट आपका क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी कौन सा वेक्टर है? मैंने आप लोगों को एक वीडियो में बताया हुआ था, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं उसका भी। इससे क्या होगा, आपको आसानी होगी कि कौन सा आपका वेक्टर क्वांटिटी है और कौन सा आपका, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है, तो ज़्यादा आसानी होगी आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, A 44 mAh inductor is connected to 220 watt 50 Hz AC supply. Determine uh, the RMS value of the current in the circuit. इसका आंसर आपका हो जाएगा 15.92 एम्पियर, ठीक है, आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, विच among the following is an example of metal? विच एमंग द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ मेटल? मेटल इसका आंसर हो जाएगा बेरिलियम, ठीक है। अब देखिए, मैं आप लोगों को एक ऐप के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। 8400400400। जी हाँ, याद कर लीजिए ये व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि चाहे अब आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का सवाल हो, आपके हर डाउट का क्वेश्चन का तुरंत मिलेगा वीडियो सोल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप नंबर पे। बस आपको अपने फ़ोन में 8400400400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लेना है और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी डाउट है सवाल को उसको क्रॉप करना है, 5 सेकेंड में वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा सीधा आपके अपने व्हाट्सएप पे। क्लास 6 to 12 IIT JEE मेंस एडवांस नीट और CBSE स्टेट बोर्ड वालों बच्चों के लिए। तो देर किस बात की है, जाइए और अपना सवाल पूछिए और अपने डाउट को कीजिए आउट, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एटॉमिक नंबर ऑफ स्कैंडियम। इसका आंसर हो जाएगा 21। जो स्कैंडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 21। पास्कल इज द SI यूनिट ऑफ विच एमंग ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेशर, इसका आंसर हो जाएगा प्रेशर। देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है मैग्नेटिक फ्लक्स, कैपेसिटेंस, लेंथ और प्रेशर। इसका आंसर हो जाएगा प्रेशर। जो पास्कल की ऐसा यूनिट होती है वो उसका जो फिजिकल क्वांटिटी है वो आपका, ठीक है, प्रेशर होता है। सिंगल लेंस आर यूज्ड इन विच अमंग द फॉलोइंग। सिंगल लेंस आर यूज्ड इन विच अमंग द फॉलोइंग। तो पॉकेट मैग्नीफायर, आई ग्लास, सिग्नल लाइट, ऑल ऑफ दिस। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। जो आपका सिंगल लेंस होता है वो यूज्ड किस चीज़ में आता है? तो ये सारे चीज़ों में आता है, ठीक है। ए बैटरी ऑफ EMF 10 watt and internal resistance 3 ohm is connected to a resistor. If the current is the circuit is 0.5 ampere, what is the resistance of the resistor? इसका आंसर आपका हो जाएगा 17 ओम। देखिए जितने भी सॉल्यूशंस है ये आपको बनाना पड़ेगा, मैं आंसर आपको यहाँ पे बता सकता हूँ बिकॉज देखिए क्या है, अब मैं एक एक का क्वेश्चन का आप लोग का आंसर करवाना चलूँगा तो बहुत ही ज़्यादा लेट होगा, ठीक है। और क्वेश्चंस मैं आप लोग को इसलिए करवा दे रहा हूँ ताकि आप इस वीडियो को पॉज करके आंसर ये लाओ। जो आंसर यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर आप इसको सोल्यूशन करके बताइए। तो सर मैं आपसे एक बात कहूँगा, अगर मैं इसको सोल्यूशन करने लगूँगा तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा और इससे करते करते तो फिर और भी क्वेश्चंस मैं कब कराऊँगा आप लोगों को।
तो बेटर ये आप लोगों को, देखिए आंसर मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ, तो बिल्कुल आप इसको सॉल्व कीजिए और आंसर लाने का कोशिश कीजिए। आंसर जब नहीं आए तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग को उसका आंसर भी मैं बता दूँ आप लोगों को, तब ना मुझे ईजी होगा और आपको भी ईजी होगा। देखिए जो क्वेश्चन आपसे ईजिली बन जा रहा है वो तो आपके लिए अच्छा ही है, जो क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है आपसे, बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए कि हाँ सर, जो ये आपने इस क्वेश्चन का ये सेट पेपर जो करवाया था उसका ये क्वेश्चन मुझसे नहीं बना, ये क्वेश्चन मुझसे नहीं बना, फिर मैं उसका सोल्यूशन आप लोग को बताऊंगा। अभी ही मैं आप लोग को सोल्यूशन अगर बता दूं तो फिर आप मेहनत ही क्या करोगे बताओ। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर मुझे पीडीएफ दे दीजिए, भाई मैं पीडीएफ तो दे दूं आप लोगों को, बट पीडीएफ का करोगे क्या? पीडीएफ तो रखा रह जाएगा फ़ोन में, जब आप पढ़ोगे ही नहीं पीडीएफ से तो फिर क्या फ़ायदा पीडीएफ का? तो बेटर है कि आप इससे पढ़ो और क्वेश्चन सॉल्व करो, और क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जो समझ में नहीं आता है कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछो, मैं बिल्कुल आप लोग को सॉल्व करके बताऊंगा कि हाँ इसका आंसर ये होना चाहिए, ठीक है, इसका आंसर ऐसे बनेगा, ठीक है। तो बिल्कुल पढ़ाई कीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग वर्क एज इलेक्ट्रिकल कंडक्टर? इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, ऑल ऑफ दिस। इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। विच अमंग द फॉलोइंग वर्क एज इलेक्ट्रिकल कंडक्टर? तो ये सारे के जो सारे हैं ये क्या है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सबस्टेंस? इसका आंसर हो जाएगा आपका मोल। विच अमंग द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सबस्टेंस? मोल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।